स्वागत है मित्रों, इतिहास लोक में आपका। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में जो व्यक्ति है, जो सुल्तान है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित पन्ना खुलेगा तो जो पहली बात लिखी मिलेगी वह यह मिलेगी कि उसने अपने चाचा, जो कि उसका ससुर भी था, जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके गद्दी हासिल की थी। यह सही भी है, लेकिन इस बात को यदि मैं यूं कहूं कि अली गुरशास्प नाम के एक सरदार ने अपने सुल्तान को मारकर गद्दी हासिल की थी तो भी गलत नहीं है। बस दूसरी बात से यह पता चल जाता है कि सुल्तानों को मारकर गद्दी हासिल करना उस समय एक सामान्य बात थी। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस व्यक्ति की हत्या की थी उस व्यक्ति ने उसको बचपन से पाला पोसा था, क्योंकि अली गुरशास्प का बाप तो छोटी उम्र में मर गया था और उसे पालने पोसने का, बड़ा करने का काम उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया था और उसे एक बहुत अच्छा योद्धा बनाया था। यद्यपि पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था वह, उसको समय भी नहीं मिला इतना, लेकिन योद्धा बहुत अच्छा बन गया था अलाउद्दीन। सुल्तान की एक बेटी की शादी भी उससे हुई थी। मित्रों, जलालुद्दीन खिलजी ने जब गैर तुर्की अमीरों का नेतृत्व करके गद्दी हासिल की थी, उस समय उसका अलाउद्दीन ने, जो कि उस समय अली गुरशास्प था, बहुत सहयोग किया था और इसी का नतीजा था कि सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर तुजुक बनाया गया, समारोहों का स्वामी। उसका भाई अलमास बेग है, वो अमीर अखूर बना। जब मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ तो अलाउद्दीन ने उसको दबाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसे और महत्व मिला और उसे भिलसा का अभियान करने की अनुमति दे दी गई। कड़ा का गवर्नर तो उसको बनाया ही गया था। उसके बाद में भिलसा अभियान से जब वह लौटा और उसने लूट का माल जलालुद्दीन खिलजी को समर्पित कर दिया तो उसका विश्वास जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन पे और भी बढ़ गया और उसको अर्ज़े ममालिक बना दिया गया, युद्ध का वजीर बना दिया गया उसको, और अवध का उसको इक्ता दिया गया। मित्रों, यहीं से अलाउद्दीन अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लग जाता है जिसके तहत उसका लक्ष्य सुल्तान बनना था। वह कड़ा ही रहना चाहता था अधिक समय तक। उसका कारण यह था कि उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी, जो कि जलालुद्दीन की बेटी थी। एक पत्नी और थी उसकी, जिसका नाम था मेहरू। वह मलिक संजार की बहन थी। तो मेहरू से तो उसके संबंध ठीक थे, लेकिन जो जलालुद्दीन की बेटी थी उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और न ही अपनी सास मलिका जहां के साथ उसके संबंध अच्छे थे। अक्सर झगड़ा होता रहता था पति पत्नी में और
अलाउद्दीन नहीं चाहता था कि वह सुल्तान के सामने उसकी बेटी की शिकायत करे, क्योंकि वह जानता था कि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, और वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी छवि खराब हो अमीरों में, सरदारों में, लोगों के बीच। तो बर्नी लिखता है कि वह दुखी रहता था, इसलिए कड़ा में ही वह अपना समय बिताया करता था। खैर, यह एक अलग बात है। यदि किसी सेनापति के अपनी पत्नी से संबंध ठीक नहीं है या उसकी अपनी सास से नहीं बनती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अच्छा योद्धा नहीं रहेगा। इस बात को अलग कर देते हैं अपन एक बार। बस इससे एक ही बात का पता चलता है कि उसके स्वभाव में वह कोमलता नहीं थी जो आम तौर पर सुल्तानों के स्वभाव में देखने को मिलती है, कि वे स्त्रियों की तरफ थोड़े बहुत झुक ही जाते हैं। तो जब उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और मैं पिछले अंक में बता चुका हूं कि यह हत्या किस ढंग से की गई। 20 जुलाई 1296 को उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में मलिका जहां थी, जो बूढ़े सुल्तान की पत्नी थी, जो मार दिया गया था। अब होना तो यह चाहिए था कि यदि उसे किसी को उत्तराधिकारी घोषित करना है सुल्तान की तरफ से, क्योंकि मलिका जहां का बड़ा प्रभाव था अमीरों पर, सिर्फ इसीलिए वह अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी कि वह सुल्तान की पत्नी थी। उसका अपना प्रभाव था अमीरों पर, और अमीरों ने भी उसी से पूछा जो दिल्ली में थे। तो कायदे से तो यदि किसी को सुल्तान बनाया जाना था, घोषित किया जाना था, तो सुल्तान के दूसरे बेटे अरकली खां को घोषित किया जाना चाहिए था, क्योंकि पहला बेटा खाना तो मर चुका था इस समय तक। लेकिन अरकली खां मुल्तान में था, तो उसको खबर नहीं की गई, और जो छोटा बेटा था कादर खान, उस कादर खान को रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान बना दिया गया। ये खबर अलाउद्दीन को हुई, तो उसे तो दिल्ली आना ही था, और उसको मुकाबला भी करना था रुकनुद्दीन से। अब क्या हुआ कि ये जो घटना घटी कादर खान को सुल्तान बनाने वाली, इससे जो जलाली अमीर थे, यानी वे अमीर जिनकी जलालुद्दीन के परिवार में निष्ठा थी, वे दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा कि भाई जिसको बना दिया उसको ठीक है, कादर खान सुल्तान हो गया तो इसको सुल्तान मानिए। कुछ ने कहा कि नहीं, सुल्तान तो अरकली खां बनना चाहिए ना। खैर, अब इसी बीच ये खबर मिली कि अलाउद्दीन आ रहा है दिल्ली, और वह दिल्ली पे कब्जा करेगा। यह खबर अरकली खां को मुल्तान में हुई, वो आया नहीं दिल्ली। वह आता भी क्यों, जब उसका जो हक था, मतलब यह है कि वैसे सल्तनत काल में किसी का हक या हक न होना या किसी के हक या अधिकार का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी एक जो मोटा मोटी हम देखें तो एक परंपरा यह थी कि बड़े पुत्र को, जो जीवित बड़ा पुत्र है, उसको मौका मिलना चाहिए, और वह नहीं दिया गया। तो वह क्यों आता? तो उसने अपना मुंह मोड़े रखा। यद्यपि उसका इसको नुकसान हुआ। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने के बाद में उसका पतन हुआ। अब यह भी कहा जा सकता है कि वह यहां आता तो भी उसका पतन होता, क्योंकि अलाउद्दीन की शक्ति बहुत ज्यादा थी। खैर, जो भी हो, लेकिन ये जलाली अमीर दो भागों में बंट गए। अलाउद्दीन को दिल्ली आने में 3 महीने लगे।
उसके पास 1 लाख की फौज थी। और जब वह दिल्ली आया तो दिल्ली के लोगों ने उसका स्वागत किया। अब आप कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने चाचा को मारकर गद्दी पर बैठा है, उस व्यक्ति का दिल्ली में स्वागत कैसे होगा? क्यों किया गया स्वागत? इसकी एक वजह है। दिल्ली लौटने के पूरे रास्ते अलाउद्दीन दुनिया भर का सोना चांदी लुटाता हुआ आया। सोने के तो उसने तार ढलवा लिए थे, तार फेंकता आया रास्ते में, लुटाता आया। यानी अमीरों को या जो जो सक्षम लोग थे उनको धन दिया जाए तो एक बात सिद्ध होती है, एक अर्थ निकलता है कि भाई इसे अपने समर्थक बढ़ाने हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में धन लुटा कर आना। लेकिन अलाउद्दीन बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि ये जो कलंक मुझ पर लगा हुआ है, इसको मिटाने का काम ये सोना चांदी कर सकता है। तो लोग इकट्ठे हो गए। सब पता नहीं क्या देगा, क्या बांटेगा। लोगों का मतलब यह नहीं है कि पूरी पब्लिक या पूरी जनता ही उसके स्वागत में खड़ी हो गई थी। जो लोग प्रभाव में थे या जो प्रभाव में आना चाहते थे या जो किसी न किसी हैसियत में थे, ऐसे लोग वहां उपस्थित हो गए। हो सकता है कुछ लोग नए भी उपस्थित हुए हो, लेकिन एक अच्छी संख्या थी। तो वह आया। अच्छा, एक और भी कारण था लोगों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के स्वागत किए जाने का, कि जो जलाली परिवार था वह परिवार मुल्तान भाग गया था, अर्ग अली खां के पास चला गया था। वहीं पर नया सुल्तान चला गया। तो अब पीछे से कोई ऐसा नहीं है जो उन अमीरों को संरक्षण दे सके, जो अलाउद्दीन को पसंद नहीं करते थे। इसलिए वे भी उसी पक्ष में आकर खड़े हो गए जिस पक्ष में अलाउद्दीन का स्वागत करने वाले अमीर सरदार या लोग खड़े थे। अलाउद्दीन आया, बलबन के सिंहासन पर बैठा। उसने उपाधि धारण की, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, और मुकुट धारण कर लिया। लेकिन उसने अनेक जलाली अमीरों को अपने पद पर रहने दिया, जिनके बारे में उसे खबर मिली कि ये लोग अपने काम से काम रखते थे। अलाउद्दीन का जो छोटा भाई था वह उलुग खान के नाम से राज्य का प्रमुख अमीर बना। संजार को अल खान की उपाधि दी गई। एक था मलिक हजबरुद्दीन, उसको जफर खान नाम दिया गया। वह अर्ज ममालिक भी बना। नुसरत खान को दिल्ली लगाया गया। अताउल मुल्क को कड़ा इलाहाबाद का गवर्नर बनाया गया। सैनिकों को इनाम के रूप में 6 महीने का वेतन दिया गया। उलेमाओं, शेखों और जो दूसरे अमीर थे उनको जमीनें, उपाधियां दी गई। यह घोषणा की गई कि नगर में जो पर्यटक आएंगे उनको उपहार दिए जाएंगे। लोगों को, सबको कुछ न कुछ दिया जाएगा, आम आदमी को भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो हफ्तों तक यह उत्सव चलता रहा और इस उत्सव की चकाचौंध में लोग ये भूल गए, जिनके भी दिमाग में था, कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर गद्दी पर बैठा है। बर्नी तो लिखता है कि लोग सोने के कारण इतने मोहित हो गए थे कि किसी ने सुल्तान के जघन्य अपराध की चर्चा तक न की। उन्हें अपने फायदे की उम्मीद में किसी दूसरी बात की चिंता ही न रही। अब
अलाउद्दीन को दिखाई दे रहा था अरकली खान, जो मुल्तान में था और जलालुद्दीन का दूसरा पुत्र था, जीवित पुत्रों में बड़ा था। उसने वहाँ अलमास बेग, जो उसका छोटा भाई था, उसकी उपाधि थी उलुग खान, उसको और जफर खान को 40,000 की फौज देकर भेजा। उन्होंने आराम से मुल्तान के किले पर कब्जा कर लिया और एक एक करके विरोधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरकली खान को पकड़ लिया गया, कादर खान को पकड़ लिया गया, जो मलिक अहमद चप था उसको पकड़ लिया गया। वो एक उलूग खान था, ये उलूग खान नहीं जो उसका भाई है अलाउद्दीन का, अलमास बेग यह नहीं, यह उलूग खान मंगोल सरदार था जिससे जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी की थी, उसको पकड़ लिया गया। इनको ले आया गया, पहले अंधा किया गया और फिर बाद में अरकली और कादर खान को तो जान से भी मार दिया गया। जो माता थी उनकी मलिकाए जहां, उसको नुसरत खान के यहाँ छोड़ दिया गया, दिल्ली में कैद कर दिया गया उसको, और मुल्तान और सिंध जो है वो सौंपा गया उलुग खान को, यानी अलमास बेग को, जो अलाउद्दीन का भाई था। जलाली अमीरों की जमीन, जो प्रॉपर्टी थी, वो सारी वापस ले ली गई। अब उसके सामने जलाली परिवार की तरफ से कोई चुनौती रही नहीं थी, तो फिर अब उसको क्या करना चाहिए था? अब उसके सामने चुनौती थी जलाली अमीरों की और सरदारों की, जलाली परिवार की नहीं, जलाली अमीरों की और सरदारों की। तो उसने कुछ लोगों को तो नहीं छेड़ा जिनके बारे में उसको ये विश्वास था कि जब अलाउद्दीन बगावत पे उतर गया तो, या उसने सुल्तान को मार दिया, तो ये लोग तटस्थ रहे। ऐसे लोगों से उसको नाराजगी नहीं थी, उनको तो उसने नहीं छेड़ा। लेकिन उसने उन अमीरों और सरदारों को छेड़ा जिन्होंने उसका ही साथ दिया था। अलाउद्दीन ने बहुत धन दिया था उनको एक एक करके उसने पकड़ा, उनका धन वापस लिया, उनको दी हुई जमीनें वापस ली और उनको मार डाला, इस आधार पर कि जब तुम जलालुद्दीन खिलजी के ही नहीं हुए, पैसों के लालच में, धन के लालच में मेरी तरफ आ खड़े हुए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप भविष्य में मेरे साथ रहोगे? तो इस तरह से बड़ी ही चतुराई से उसने उन अमीरों को निपटा दिया जो जलाली अमीर थे। लेकिन अलाउद्दीन का लक्ष्य सिर्फ जलाली अमीरों को निपटाना नहीं था, उसका लक्ष्य तो सारे अमीरों को ही कमजोर कर देना था, ताकि भविष्य में कोई चुनौती खड़ी ही न हो इनकी तरफ से। तो उसने ऐसे अमीरों को भी ढूंढा जो उसके पक्ष के थे। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अताउल मुल्क, उसको कड़ा से बुलाया गया दिल्ली कि तुम दिल्ली में रहोगे, सम्मान दिया गया, बाद में दिल्ली का वह कोतवाल भी बना। लेकिन उसको यह कहा गया कि कड़ा में आपने जो संपत्ति इकट्ठी की है, धन इकट्ठा किया है, वह सारा जमा करवाओ। यानी किसी भी सरदार को धन की दृष्टि से मजबूत नहीं बने रहने देना, यह उसकी नीति थी। तो आप समझ जाइए कि इस तरह के कामों से वह अमीरों पर हावी हो गया और हर अमीर अलाउद्दीन खिलजी की कृपा प्राप्त करने के लिए तरसने लगा। ऐसे माहौल में अलाउद्दीन को यह सुविधा हो गई कि वह बलबन के राजत्व सिद्धांत को पुनर्जीवित कर दे। तो उसने वही बात कही जो बलबन कहता था कि मैं तो जिल्ले इल्लाही हूं, मैं तो इस धरती पर ईश्वर की छाया हूं और मुझ में ऐसा कुछ है
ऐसा कुछ विशेष है जो किसी में नहीं है, इसीलिए तो मैं सुल्तान हूं। मेरी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती, और मैं जो सोचता हूं वही कानून है। अब जब इतनी बड़ी बात कह दी गई कि हम ही कानून हैं, और जो हम सोचते हैं वह हर कोई सोच नहीं सकता, और किसी दूसरे को सोचने का वैसा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो जो दैवी शक्ति है वह तो मुझे प्राप्त है सुल्तान होने के नाते। मतलब साफ था कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, वह एक सुन्नी मुसलमान था, और जो निर्णय लेता था उसमें वह इस्लाम के कानून नहीं देखता था। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने इस्लाम को कोई चोट पहुंचाई, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अपने प्रशासनिक निर्णयों में उसने ये जो मुल्ला मौलवी थे उनकी राय नहीं ली, उनसे कानून नहीं पूछे, वही किया जो उसको ठीक लगा। बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से बातचीत करते हुए एक बार उसने कहा था कि मैं हर आदेश राज्य के हित में देता हूं, और मुझे कठोर आदेश भी देने पड़ते हैं, क्योंकि लोग कहना मानते नहीं हैं, इसलिए मुझे बाध्य होना पड़ता है उन पर कठोरता दिखाने के लिए। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत है। आपके नियमों के अनुसार, इस्लाम के नियमों के अनुसार सही है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे राज्य की भलाई इसी में है कि मैं जो निर्णय लूं उस निर्णय के तहत राज्य मजबूत हो। और इस तरह से उसने, आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में पहला प्रयोग किया, अपनी तरह का पहला प्रयोग, जिसमें उसने मजहब को राजनीति से अलग कर दिया। अब देखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने मजहब को कुचलने का विचार किया, ऐसा नहीं है। उसने उलेमाओं को अपने राज्य की नीति में हस्तक्षेप करने की छूट नहीं दी, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से शेखों और मुल्लाओं की आलोचना नहीं की। जो मुस्लिम विद्वानों को, मुल्लाओं को, शेखों को जो धनराशि दी जानी होती थी वह देता था, मदद माश जमीनें देता था, सम्मान भी उनका सुरक्षित था। ये कहा कि न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में वे अपना काम करते रहेंगे, और जहां किसी संस्था में या किन्हीं पवित्र स्थानों में यह देखा जाना होता था कि इनका प्रबंध कौन देखेगा, तो उसे जहां लगता था कि यह धार्मिक मामला है, मजहबी मामला है, तो उसमें वह दूर हो जाता था। ठीक है, ये लोग अपना काम करें। तो इस तरह से उसने कोशिश की कि वह मजहब से जुड़े लोगों से प्रभावित न हो।
यद्यपि उसने कभी खलीफा से मान्यता नहीं ली, लेकिन उसने अपने आप को यामीनुल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिन भी घोषित किया। और कभी आवेदन नहीं किया उसने खलीफा के सामने कि मुझे मान्यता दो आप। लेकिन एक परंपरा थी कार्यालय के अभिलेखों में और में कि खलीफा का नाम लिखा जाए, तो इस तरह से उसने उसको भी बरकरार रखा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, यह कुछ मामलों में पहले के सुल्तानों से अलग निकला थोड़ा सा। यद्यपि उसने मजहब का प्रयोग राजनीति में जहां जरूरत पड़ी वहां किया, जहां उसे लगा कि यहां मजहब काम आ सकता है, वहां उसने मजहब काम में लिया। जब उसकी बात हुई काजी मुगीसुद्दीन से एक बार, काजी मुगीसुद्दीन बड़ा विद्वान था, लेकिन दरबार में उसकी हैसियत एक अमीर जैसी थी, वहां उसको विद्वान नहीं समझा जाता था। लेकिन उसने काजी मुगीसुद्दीन से एक बार बात की, बोले मैं आपसे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता हूं। तो मुगीसुद्दीन ने सोचा यह तो मौत आ गई, सुल्तान जो चाहेगा मैं उसकी हां नहीं भरूंगा तो ये मार डालेगा, और हां भर दूंगा तो मैं अपनी राह पर नहीं हूं, इस्लाम की राह पर नहीं हूं। तो उसने कहा सुल्तान से, जब सुल्तान ने कहा कि हम आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते, तो उसने कहा कि लगता है कि मौत का फरिश्ता मेरे पास आ गया है, आप मजहब से संबंधित मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, और यदि मैं सच कहूंगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ठीक है, हम आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आप कहेंगे वही जो आपने पढ़ा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहा ठीक है, मैं आप वही बताऊंगा जो मैंने किताबों में पढ़ा है। तो एक प्रश्न आया कि हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो इस चर्चा में अलाउद्दीन ने जो उसके उत्तर थे, जो भी उत्तर रहे हों, मुगीसुद्दीन के उनकी हंसी उड़ाई, हंसा, और फिर वह बोला कि तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने अपनी कार्यवाही हिंदुओं के खिलाफ कर ली है और उन्हें मैंने अपना आज्ञाकारी बना लिया है, और मेरे आदेश पर वे बिल में चूहों की तरह रेंगने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ जाइए कि उसकी नजर में मजहब का क्या महत्व था। यानी ये कार्रवाई करके या इस तरह की बात मुगीसुद्दीन को कहकर कि तुम्हारा इस्लाम कुछ भी कहता होगा, मैंने तो ये काम कर लिया है और मैंने उनको दबा दिया है। वह कहना यह चाहता था कि इस तरह के जो मेरे फैसले हैं, हिंदुओं को दबाने से संबंधित फैसले, इसमें मैं अपने राज्य का, अपनी सल्तनत का हित देखता हूं। भले ही मुझे इस्लाम ना भी कह दे तो मैं ऐसा करूंगा। क्यों? कि उसको लगता था, अलाउद्दीन को, कि एक तो उनको दबा देने से ये लोग मेरे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से आम मुसलमान प्रसन्न होगा। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत की रचना की।
और इस रचना ने उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि वह सोचने लगा कि जरूरत क्या है इन उलेमाओं को पूछने की, या इनकी थोड़ी बहुत पूछो, इसकी भी जरूरत क्या है। हम खुद एक नया मजहब चला देंगे। तो उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थी, दो लक्ष्य थे उसके, कि एक तो मैं नया मजहब चलाऊं और दूसरा मैं पूरी दुनिया को जीत लूं, सिकंदर सानी हो जाऊं, सिकंदर के बराबर हो जाऊं। तो अगले अंक में अपनी बात शुरू होगी अलाउद्दीन की दो इच्छाओं से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्कार।